नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज और आगला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री धामी ने किया युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। जिलाधिकारी परिसर में मनाया गया सद्भावना दिवस। उत्तराखंड में तैनात कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया निर्माणाधीन नहर का स्थलीय निरीक्षण। अल्मोड़ा में मनाया गया बिरुड पंचमी का त्योहार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि जो युवा अग्निवीर योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल थे, उनके खिलाफ हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। खास बात यह है कि युवाओं में वही शामिल किए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल कॉलेजों में अध्ययनरत हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, उस समय कुछ युवा जो विभिन्न भर्तियों में आगे भी भाग लेना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो उन सभी का हमने कहा है कि चूँकि उनको किसी एग्ज़ाम में भाग लेने में कोई परेशानी न हो, कोई वैधानिक अड़चन ना आए, उनका भविष्य कहीं से प्रभावित न हो, इसलिए निर्णय लिया है 15 अगस्त के दिन की उनके मुकदमों को वापस करें। सद्भावना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी परिसर में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सभी कर्मचारियों को एकत्रित करके उन्हें शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने बताया कि सद्भावना दिवस पूरे राष्ट्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज पूरे देश में सद्भावना दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है। कलेक्ट्रेट ऊधम सिंह नगर में भी हमारे सारे जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको सद्भावना दिवस पर एक प्रतिज्ञा कराई गई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो कटुता है, द्वेष है, वो लोगों के मन से बाहर किया जाए। लोग अपने जो कार्य संस्कृति है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत करने की आदत डालें और ऐसा व्यवहार करें कि किसी के मन में धार्मिक भाषा के आधार पर या इस तरह के जो भी भेदभाव हैं वो न हों। लोगों के अंदर ऐसी भावना न रहे जिससे समाज और देश का विकास सही दिशा में हम आगे बढ़ सकें। और स्थानीय स्तर पर जो सोच है, ये संकीर्ण सोच है कि कोई भाषा के आधार पर भेदभाव करे, धर्म के आधार पर करे, संप्रदाय के आधार पर करे, तो एक प्रतिज्ञा से लोगों के मन में एक माहौल, एक भाव विकसित होता है। उनकी भावनाओं में एक चीज़ आती है कि हाँ, हमें सही रास्ते पर चलना है, इसीलिए मनाया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस में तैनात कांस्टेबल को धारा 307 के मुकदमे में गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से कांस्टेबल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, कांस्टेबल के खिलाफ उसकी पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये भी देखो ना, वो उसका नाम रेशम सिंह है। तहरीर हम लोगों को प्राप्त हुई थी जिसमें एक सिपाही के द्वारा, जो कि वर्तमान में बागेश्वर जनपद से निलंबित चल रहे हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है, उनके द्वारा अपनी एक साली के ऊपर, उनकी पत्नी से भी उनका विवाद चल रहा है, तथा कथित साली इनकी हैं, उसके ऊपर जिन्होंने जानलेवा हमला किया था, तो हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है उसमें, और तथा इस अभियोग में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसकी अरेस्टिंग की गई है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। समस्त क्षेत्रवासियों को अग्रवाल हॉस्पिटल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर राहुल सिंगल और डॉक्टर पारुल सिंगल हमारे सिंगल क्लिनिक्स और एंडोन्यूरो सेंटर की तरफ से समस्त देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अरुण आर्या आर्यन हॉस्पिटल की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अमनदीप सिंह सोडी डेंटल केयर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या हॉस्पिटल की तरफ से मैं डॉक्टर संजना चौहान सभी देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड के समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त जनता को मैं आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। चामुंडा अस्पताल परिवार सभी के स्वास्थ्य की
कामना करता है। हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित वॉकवे मॉल के पास निर्माणाधीन नहर का आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभाग के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा सुस्त गति से किए जा रहे कार्यों पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपनी कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो ये टेढ़ी पुलिया पे एक पुराना एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफ़ी पहले प्राधिकरण से। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया है और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। इसलिए मैं इसे देखने आया था कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं और अब पीडब्ल्यूडी से कहा गया कि 30 अगस्त तक ये इस तरफ का ट्रैफिक थ्रू करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है। और जो बाद वाला काम है बरसात के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन वो मिनिमम डेज में करें। जैसे इसमें अभी 90 दिन हो चुके हैं, तो वैसा बिल्कुल ना हो और समयबद्ध तरीके से पूरा। उत्तराखंड के कुमाऊं में बिरुड़ पंचमी 7-8 पारंपरिक लोकप्रिय त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इसमें 5 तरह के अनाज घर के मंदिर के पास रखते हैं। सप्तमी के दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान की मूर्ति बनाती हैं और पूजा पाठ करती हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि अथक प्रयासों के बाद काशीपुर नगर की अति महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि रामनगर रोड से काशीपुर रुद्रपुर रोड तक द्रोणासागर नहर के ऊपर 2 लेन बाईपास रोड का निर्माण कार्य, जो कि लगभग 28.45 करोड़ की लागत का है, एवं काशीपुर शहर के मध्य से गुजर रहे लक्ष्मीपुर माइनर का नव निर्माण कार्य, जिसकी लागत लगभग 28.45 करोड़ रुपए है, और 14 बड़ी सड़कों की स्वीकृति प्राप्त टेंडर प्रक्रिया गतिमान, जिसकी लागत 8.31 करोड़ रुपए है। इन सभी योजनाओं की स्वीकृति दिए जाने पर काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किया गया। मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर एवं अध्यक्ष क्षत्रिय सभा काशीपुर, संयोजक हरिशंकर मंदिर काशीपुर, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की 76वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, एसोसिएट प्रोफेसर, चंद्रावती तिवारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की एससी गुड़िया लॉ कॉलेज एवं आईएमटी, जीबी पंत एजुकेशनल सोसाइटी एवं सिटी गर्ल्स पीजी कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। काशीपुर की एवं आसपास की समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी इस दिवस के अवसर पर सबका जीवन प्रकाश में हो, स्वस्थ रहें, उज्जवल रहे, इस बार हेतु हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। इस समय काफ़ी उत्तराखंड में बरसात भयंकर रूप से चल रही है और बाढ़ की स्थिति कई जगह बनी हुई है। तराई के इलाके भी काफ़ी बाढ़ की स्थिति से डूबे हुए हैं। हमारी जनता काफ़ी त्रस्त है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर उनके जीवन को सुगम बनाए, इन विपरीत परिस्थितियों से निजात दिलाए, सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूँ।
मैं पूजा सिंह, महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष काशीपुर, आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। मैं राजीव चौधरी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, महासचिव वेट लिफ्टिंग उत्तराखंड, आप सभी काशीपुर वासियों और अपने प्यारे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। डॉक्टर JS नरूला, डॉक्टर गुरप्रीत नरूला और डॉक्टर तबलीन नरूला एवं समस्त नरूला अस्पताल की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में एक निजी होटल में तैयारियों को लेकर मीटिंग रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिसंबर में प्रस्तावित है। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री गणेश जोशी, वन मंत्री सुबोध उनियाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। प्रदेश में आपदा से अब तक 65 लोगों से ज्यादा जान गंवा चुके हैं, जबकि 20 से अधिक लोग लापता हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि आपदाग्रस्त क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी विधानसभा क्षेत्र में आपदाग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करने पहुंची, जहां स्थानीय महिलाओं द्वारा उनका विरोध देखने को मिला, जिसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। इस मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि आपदा को लेकर लोगों में थोड़ा रोष रहता है, लेकिन सब लोगों को खड़ा होकर आपदा का डटकर मुकाबला करना चाहिए। उधर कांग्रेस का आरोप है कि जनता इसलिए रोष में है क्योंकि कार्यों में गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं है और सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, जिसका विरोध सरकार के जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, आपदा है। आपदा के समय पर सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में लगे हैं और निश्चित रूप से बेहतर विकल्प हम तलाश सकें, एक सब लोगों के सहारा बन सके। तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर खोए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें खोई हैं, बहुत सारे लोगों की जो मेहनत की पूंजी है वो समाप्त हुई। थोड़ा बहुत रोष जनता के बीच में इस आपदा के अवसर पर रहता भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सभी लोगों को एक साथ खड़े होकर के इस समय डट करके इस आपदा को की चुनौती से निपटना चाहिए और हम कितना बेहतर उत्तराखंड राज्य के लिए और कर सकते हैं, कितनी बेहतर हम विकल्प तलाश सकते हैं कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इतनी बड़ी आपदा का शिकार लोगों को न होना पड़े। इस पर सरकार काम करेगी। प्रदेश में आपदा की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी जो है बरसात के मौसम से पहले सरकार को चेताने का काम कर रही थी। हम तो सुझाव दे रहे थे कि भैया जो नोडल एजेंसियां हैं वो सिंचाई विभाग है, PWD है, पेयजल हैं, आपदा प्रबंधन है, उसको पूरी तरीके से आपको जांचना और परखना चाहिए। जो संवेदनशील स्थान हैं जो आपने चिन्हित किए हैं वहाँ पर प्रोटेक्शन के काम होने चाहिए, लेकिन सरकार ने आपदा के आकलन में गंभीरता नहीं दिखाई और आज परिस्थितियां आपके सामने हैं। लोगों के घर टूट रहे हैं, जो है ऑल वेदर रोड जगह जगह से बाधित है, 750 से ज़्यादा सड़कें राज्य की अवरुद्ध हैं, मरीजों को चिकित्साएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नौकरी पर जाने वाले लोग नौकरी के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थयात्री परेशान है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ में छोड़िए, मैदान में आप लक्सर की स्थिति देख लीजिए, आप देहरादून के रायवाला ऋषिकेश की स्थिति देख लीजिए, रुड़की की देख लीजिए, उधम सिंह नगर की देख लीजिए, कहीं भी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। मुख्यमंत्री हर साल बड़े बड़े दावे करते हैं आपदा से निपटने के लिए, लेकिन निपट नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो लगातार सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं कि जो है आपदा से कैसे निपटना है। तो कहीं ना कहीं अदूरदर्शिता की और अनुभव की जो कमी है वो भी इसमें आड़े आ रही है। और देहरादून के माल देवता में आपने जो आपदा कल देखी और उस जो गौरीकुंड में देखी, वो तो सिस्टम की लापरवाही है सीधी सीधी। उसको जो है आपदा का नाम कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि गौरीकुंड में आप देखिए जहां पर 23 लोगों की जानें गई हैं, जहां मकान ध्वस्त हुए हैं, वो तो उसी गदेरे में आई जहां 2013 में प्रचंड आपदा आई थी। फिर वहां पर प्रशासन क्यों सोया हुआ था, अलर्ट क्यों नहीं था? और माल देवता में जहां कल आपने देखा दून डिफेंस एकेडमी सबके सामने भर भरा करके गिर रही थी, वहां तो पिछली बार भी पिछले साल मुख्यमंत्री स्वयं गए थे, आपदा वहां पर आई थी
जेसीबी पर खड़े होकर के फोटो शूट भी किया था और बड़े घरों से उन्होंने कहा था कि जो है अगली बार यहाँ पर ये स्थितियां हम नहीं आने देंगे, पूरे प्रोटेक्शन के काम करेंगे, जो अवैध अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके काम कार्य किया जाएगा। फिर धरातल पर मुख्यमंत्री की घोषणा क्यों नहीं उतरी, ये भी बड़ा सवाल है। तो सिस्टम की जो लापरवाही है उसके कारण अधिक हानि हो रही है। जो आपदा का मामला है उस मामले में भी केंद्र सरकार आकलन नहीं कर पा रही। प्रदेश को समुचित मुआवजे की जो घोषणा होनी चाहिए, 5,000 करोड़ रुपए की दरकार है आज राज्य को, लेकिन फूटी कोड़ी नहीं मिल रही है, केवल जो है आश्वासन है, लेकिन धरातल पर स्थितियां नहीं सुधर रही। सिख समुदाय द्वारा आनंद कारज में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय द्वारा शादी विवाह में रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए सम्मानित किया गया है, जिसके बाद उनके द्वारा आनंद कारज मैरिज एक्ट व्यवस्था लागू करने के फायदे बताए गए। और यहाँ पर सराय काफी गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काफी सेवा के काम करती है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण निधि से 25 लाख रुपए देने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि 25 लाख रुपए की धनराशि इसको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा समाज है वो पूरे सेवा भाव से काम करता है। उसमें जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं, उन परिवार के बच्चों को, समाज के अन्य तबकों के लिए जो आपने विद्यालय खोले हैं, मैं ऐसे विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी 25 लाख रुपए की धनराशि, ठीक है, तो इसको भी मैं स्वीकृति की घोषणा करता हूं। मैं संजय भाटिया, राष्ट्रीय प्रभारी धर्म देवालय हिंदू राष्ट्र शक्ति, समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वेश बंसल, अध्यक्ष काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन, सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। वह काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के संस्थापक अजय चौधरी जी, वीरेंद्र गर्ग जी, रमा गर्ग जी, अर्चना लोनी जी, गौरव गुप्ता जी, शशिकांत जी, सभी की तरफ से एवं हमारे सभी पदाधिकारियों की तरफ से सारे क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं आनंद कुमार, अध्यक्ष माँ भगवती बाग सुंडी पड़िया सेवा संस्था के द्वारा मैं समस्त भारतवासी, समस्त प्रदेशवासी व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं अनिल कुमार, पार्षद जसपुर खुर्द नगर निगम काशीपुर। मैं समस्त क्षेत्रवासी व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड काशीपुर के जाने माने फर्नीचर व्यवसाय कुमार फर्नीचर परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही स्टोर स्वामी उदित अग्रवाल, पूर्व सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पुनीत सरना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर सरना स्किन एंड ब्यूटी क्लिनिक की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त के लिए जनता के लिए ये संदेश है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। मैं इस मामले में अपने देशवासियों, क्षेत्रवासियों, भारतवासियों को बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश में
में भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भूधसाव और सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, जबकि 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 37 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। करीब 700 करोड़ के नुकसान का अभी तक आंकलन किया गया है। वहीं मैदानी मूल के इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में खासतौर पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थिति का जायजा लिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। 100 मीटर की है, बस सब कराएंगे, सब कराएंगे। अभी देखिए, इस बार जो बारिश आई, मूसलाधार बारिश गई है, अतिवृष्टि गई है, बहुत लोगों के घरों में तबाही उन्होंने मचाई है वर्षा ने। यदि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो हालांकि मुझे दो बातें ज़रूर कहनी है आपको। जहां गौरी माफ़ी हमेशा सेंसिटिव एरिया रहा करता था, मेरे विधानसभा क्षेत्र का छिंदवाड़ा साहब नगर बहुत सेंसिटिव एरिया रहा करता था, लेकिन इस दौरान मेरे द्वारा वहाँ पे, मेरी सरकार के द्वारा वहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के कार्य किए गए। हालांकि पानी वहाँ पे भी आया, लेकिन जो एक लगता था कि ये गांव बह जाएगा, वो स्थिति नहीं थी। लेकिन अब इस बार तो वो नए स्थान भी ऐसे आए जिसमें हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। वहाँ पे बारिशों का तांडव देखने को मिला। यदि मैं बात करूं अपने यहाँ का, जो एक बहुत ही एक जो अभी भी हमारे लिए परेशानी का सबब बना है, आडवाणी प्लॉट राय वाले का, जहां आप ये देखिए वहाँ 35-36 परिवार जो अब बढ़ के और ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ लोग रह रहे थे और वहाँ नीचे से प्राकृतिक स्रोत निकला, जिसे हम ओगल बोलते हैं गाँव की भाषा में, और वो इतना तेज़ी से निकल रहा है। जहाँ कभी पानी नहीं आया, बिल्कुल सेफ जगह मानी जा रही थी, और उसमें इतना पानी भरा हुआ कि सभी घरों में लगभग 4-4, 5-5, 6-6 फुट पानी भरा। लोगों को वहाँ पे हमने मोटर वहाँ भेजने का काम किया, लगातार प्रशासन वहाँ काम करता रहा। उसके बावजूद 6 मोटर लगाने के बाद भी पानी कम होता है, फिर नीचे से आ जाता है। हालांकि मेरे और जिलाधिकारी के भ्रमण के बाद हमने ये तय किया है कि वहाँ हम स्थायी समाधान करने के लिए जो एक ड्रेनेज सिस्टम का हम काम करेंगे। लेकिन अभी भी वो समस्या हमारे सामने बनी है कि बार बार जितना पानी हम कम करते हैं, नीचे से फिर और ज़्यादा आ जाता है। उसके साथ साथ मेरे यहाँ भट्टोवाला में, वहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है। गुमानी वाले में अनेकों स्थानों पे नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ जो हमारी चीनी गोदाम रोड, जिसे गुमानी वाला बोलते हैं, वह अभी अमित ग्राम नगर निगम का हिस्सा है, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूरा जंगल का पानी लोगों के घरों में घुसा है, और इतना घुसा है कि लोगों को 4-4, 5-5 फुट मलबा उनके घरों में घुसा है। उसके साथ साथ मनसा देवी में है, उसके बाद शहर के अंदर है, भरत विहार में है, पशुलोक में है। ये सब जगह, एक दो स्थान को छोड़ दूँ, वहाँ हमने प्रशासन को भेजा। लगभग सभी जगह मैं गया, सब जगह मैंने मुआयना किया, कहीं जिलाधिकारी के साथ, कहीं उप जिलाधिकारी के साथ, कहीं सिंचाई विभाग और हमारे नगर निगम के अधिकारियों के साथ मैंने मुआयना किया। लेकिन चिंता का सबब आप देखिए, जिस जगह मैं गया तो मुझे वास्तव में वहाँ देख के बड़ा एक आश्चर्य हुआ कि 8-8, 10-10 फुट पानी था सड़कों पे। सारे जितने उस जगह पे आने वाले मकान थे, सब में पानी था, 4-5-6 फुट, और लोगों का सामान खराब हो गया। चंद्रेश्वर नगर की मैं बात कर रहा हूँ, ऋषिकेश के। और पहले मैं उधर में जाता रहा तो देखा क्या कि घुटनों से ऊपर पानी आया। बाद में फिर मैंने निक्कर और टी-शर्ट पहन के, यदि आपको कहीं देखा हो तो, फिर मैं राफ्ट के माध्यम से वहाँ जनता के बीच में गया, और सारी जनता, अधिकांश लोग जो है अपनी छतों पे बैठे थे। उनसे मैंने आग्रह किया कि यदि आपको शिफ्ट होना है, हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमने राफ्ट वहीं पे रखी है। जिस भी प्रकार से आप वहाँ से हटना चाहें, हम आपको उसके लिए व्यवस्था करेंगे, उनको रुकने की, खाने की व्यवस्था करेंगे। इस दौरान भी हमने उनके लिए, चूँकि उनके घरों में खाना नहीं बन रहा था, तो राशन के साथ साथ खाने की, पानी की, इनकी व्यवस्था की है। और घूम घूम के मैंने घर घर जाके ये बात कही है। और आप देखिए, लगभग मैं ये उम्मीद कर रहा था कि 1 घंटे में इस वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 में मेरा भ्रमण पूरा हो जाएगा, लेकिन 3.5 घंटे मुझे लगे। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, और सभी से निवेदन करते हैं कि जो ये हमारा अमृत काल की शुरुआत हुई है या हो रही है, उसमें हम सभी लोग अपने क्षेत्र का विकास करें, स्वच्छ रखें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है
कि 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा गत वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी अपने घर पर लगाएं, उसका पालन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं बात करूंगा कि ये जो हमारा स्वतंत्रता है, इसको जीवित रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमारे बलिदानी सैनिकों की बेटियों का एक संदेश मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद एक गीत। तो एक बिटिया बोलती है अपने सैनिक पिता से, दिवाली पर मत पिता, दिवाली पर मत पिता, आना अब की बार, दिवाली पर मत पिता, आना अब की बार, और बिटिया से करना अधिक भारत माँ को प्यार, बिटिया से करना अधिक भारत माँ को प्यार। और शहीदों के बलिदान पे ये जिंदा है देश हमारा। और आपने देखा होगा टीवी पे कि एक बिटिया अपने पिता को कंधा दे के ले जा रही है, तो उसके लिए एक दोहा मेरे दिमाग में आया था, वो दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। बेटी के कांधे चढ़े, बिटिया के कांधे चढ़े, जब शहीद हो बाप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप। और एक गीत, समय कम है। ये देश, इस देश की मैं बात करता हूँ। ये देश मेरा भारत महान, भारत महान, भारत महान, ये देश मेरा भारत महान, ये पूर्ण भूमि धरती किसान, भारत महान, भारत महान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत महान, भारत महान, ये देश मेरा भारत महान, धरती किसान, दुनिया किसान, ये देश मेरा भारत महान, ये वेद ऋचाओं की धरती, ये वेद ऋचाओं की धरती, गूंजी बाइबल, गूंजी कुरान, गुरबाणी रामायण गीता, शंखनाद हो अजान, ये देश मेरा भारत महान, ये देश मेरा भारत महान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये देश मेरा भारत महान। है शीश मुकुट हिम शिखरों का, है शीश मुकुट हिम शिखरों का, सागर का चरणों में उफान, है सस्य श्यामलम केसरिया, मधुरम संध्या अरुणिम बिहान, ये देश मेरा भारत महान, भारत महान, भारत महान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जो स्वतंत्रता दिवस की एक बार और शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत शुभ हो स्वतंत्रता दिवस। सभी हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे जिले के वासियों को, हमारे क्षेत्र के वासियों को, हमारे काशीपुर के वासियों को, सभी को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा 15 अगस्त सब लोग मिलकर, जो आपस में मिलजुल कर इस देश को आगे लगाने के लिए हम सब ने कुर्बानियाँ देंगे। जिस तरह से हमारे वीर जवान सपूतों ने पिछले कुर्बानी दिया अपनी आज़ादी के लिए, हम उस आज़ादी को और आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश को और आगे ले जाने के लिए हम सबको मिलजुल कर इस देश को आगे ले जाने के लिए भाईचारा दिखा के और अपने जो है देश के लिए हम सब लोगों से उम्मीद करते हैं सब आपस में मिलकर देश की विकास के लिए सब काम करें। और एक बार पुनः सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। मैं प्रभात सहानी, अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल काशीपुर,
समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं चेतन अरोड़ा, चेतन मोबाइल वर्ल्ड की तरफ से ये कामना करता हूं कि ये साल हमारे देश के लिए उन्नति और प्रगति के पथ पर हो। नमस्कार सभी भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को और प्रिय काशीपुर वासियों को हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व है, हम लोगों को मिलकर के इसे मनाना चाहिए और इसके साथ हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम लोग पौधे लगाएं और एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार बने। और इसके साथ ही मैं आपको हमारा जो पर्व है रक्षाबंधन, भाई बहन का जो प्यार है उसकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इसी तरह का भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, इसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप एक श्रमिक हैं और आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको उत्तराखंड श्रमिक कार्ड बनवाना चाहिए क्योंकि इससे आपको कई योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा और साथ ही आपको कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईब नवाब ने बताया कि 2014 से लगातार पूरे भारत में जहां 10 करोड़ श्रमिक कार्ड बन चुके हैं, वहीं उत्तराखंड में 10 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारी श्रमिक भारत सरकार की श्रमिक रोजगार योजना है उसको पूरी तरीके से भारत सरकार ने नए उसमें जो है शुरू किया है और 2014 से लगातार उस पर जो काम किया गया है, आज उसमें हमारे पास से पूरे भारत में लगभग 10 करोड़ लोग जो है श्रमिकों के कार्ड बने हैं और उत्तराखंड में लगभग 10 लाख श्रमिकों के कार्ड बने हैं और उन श्रमिकों को हम पूरी तरीके से जो रोज़गार के रूप में काम देना चाहते हैं। पहला काम, जो श्रमिक लगातार 3 साल से उनका वो श्रमिक का उनका कार्ड है, उनको अगर वो कक्षा 1 से 5 तक पास हैं तो उनको 200 रुपये माह और 6 से 8 तक पास हैं तो उनको 300 रुपये और 8 से हाई स्कूल अगर किसी श्रमिक ने किया है तो उसको 500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा श्रमिकों में पहले खाली लेबर का काम करने वाले व्यक्तियों को श्रमिक माना जाता था। आज भारत सरकार ने संशोधित करके श्रमिकों की जो लिस्ट थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को डाल दिया है, ऐसे लोगों को बनाया है जो हमारे भारत में और पूरे उत्तराखंड में, जैसे खेत में काम करने वाली हमारी महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनको भी श्रमिकों की श्रेणी में लाया गया है। इसके अलावा दर्जी का काम करने वाले, ब्यूटी पार्लर का काम करने वाले और कारपेंटर का काम करने वाले, मकानों का काम करने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, इनको श्रमिकों की उसमें डाल दिया है, श्रमिक बना दिया है इनको। और उनका एक बीमा भारत सरकार ने बीमित किया है उन्हें, उनका बीमा 5 लाख रुपए का अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को 5 लाख रुपए मिलेंगे और अगर किसी श्रमिक की वैसी बीमारी से या जनरली उसकी मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को 3 लाख रुपए मिलेंगे। और उसकी श्रमिकों के जो हमारी जवान लड़कियां हैं, पहली लड़की की शादी में 2 लाख रुपए सरकार उसको शादी के लिए अनुदान दे रही है। इसके अलावा हर श्रमिकों को काम देने की बात, रोज़गार से लगाने की बात, जो खाली बैठे हैं, जैसे मुख्यमंत्री हुनर योजना है उसमें लगातार हमारी महिलाओं को जो हम हमने ट्रेनिंग के जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से 40 कार्यक्रम, हमारे 41 कार्यक्रम तो चल रहे हैं उधम सिंह नगर में और 40 कार्यक्रम चल रहे हैं हरिद्वार में और 30 कार्यक्रम लगभग चल रहे हैं देहरादून में और 30 कार्यक्रम चल रहे हैं जिला नैनीताल में और हर ज़िले में 15 से 20 कार्यक्रम हम चला रहे हैं। उसमें महिलाओं को हम जरी का काम, कढ़ाई का काम, स्कूल ड्रेस बनाने का काम, सूट बनाने का काम, लेडीज़ सूटों को फैंसी रूप में कढ़ाई करने का काम, उनमें जरी का काम, साड़ियों में जरी का काम, कारचौप का काम, इसी तरीके से बैग और बहुत सारे
हैंडमेड आइटम जो होते हैं उनको बनाने का काम महिलाएं कर रही हैं। उनको भी श्रमिक से हमने जोड़ा है। उन महिलाओं के समूह के रूप में, चाहे वो कैटरिंग का काम करें, चाहे वो प्रसाद बनाने का काम करें, आज बड़ी तादाद में लगभग 10,000 ऐसी महिलाएं हैं जो महिला समूह के रूप में अपने पैरों पर खड़ी हैं। एक महिला समूह तो इतना बड़ा है जो 18 से 20 करोड़ रुपए का साल में काम करता है और टैक्स देता है गवर्नमेंट। श्रमिक कार्ड बनाने के लिए क्या कार्रवाई कैसे की जाएगी, कैसे बनाए जाएंगे? श्रमिक अगर कोई भी इन चीज़ों से जुड़ा हुआ, जो मैंने आपको योजनाएं बताई हैं, अगर वो काम करता है, उसका लेबर कमिश्नर में ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी जांच होती है तहसील स्तर से, और हर तहसील दिवस पर उनके ऑनलाइन फार्म या ऑफलाइन फार्म भी भर सकते हैं वो जी। और लगातार श्रमिकों के कार्ड एक फिक्स कर दिया है कि इतने श्रमिकों के कार्ड महीने में जिले स्तर पर बनेंगे। नगर निगम की बोर्ड की विदाई बैठक में 60 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। आपको बता दें, नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल आगामी नवंबर माह में पूरा होना है, जिसको लेकर बोर्ड की अंतिम बैठक मेयर रामपाल सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के स्वर्गीय सुभाष चतुर्वेदी स्मृति सभागार में आयोजित की गई। बैठक के लिए सभी पार्षदों से प्रस्ताव मांगे गए थे। सभी प्रस्तावों पर चर्चा की गई और 42 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में मेयर ने सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे 5 साल का लगभग हमारा कार्यकाल रहा है। इस बोर्ड के प्रस्ताव थे जो सर्वसम्मति से पास माने गए हैं, उसमें कोई विरोध नहीं हुआ है, सर्वसम्मति से पास हुए हैं। इसके अलावा 6 प्रस्ताव हमारे और भी थे जो कि पूरी सर्वसम्मति से माने गए हैं। तो इस तरीके से लगभग 42 प्रस्ताव थे जो आज पास माने गए। प्रस्ताव कुछ पार्षदों की तरफ से भी प्रस्ताव आए हैं, उनको भी हम लोगों ने सदन की सहमति से उसको पास मान लिया। देखिए, जल निकासी वास्तव में हमारे शहर के लिए एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। तो उसको लेकर नगर निगम अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा है और आज तक अभी किए हैं, आगे भी करेगा। साथ ही साथ सिंचाई विभाग की तरफ से DPR भी तैयार कर रहा है जल निकासी को लेकर। जब वो DPR तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जल भराव की समस्या से हम लोगों को निदान मिलेगा। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ, मैं उसको, और सारे ठेकेदार हैं तो सारे यहीं, रिकवरी का ऑप्शन तो हमारे पास रहता ही है। रजिस्ट्रेशन भी हम कैंसिल कर सकते हैं उसका, और बाकी जो नियमता जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम लोगों ने पहले बोर्ड में एक प्रस्ताव पास किया था कि जो इस तरीके का आवारा पशु है जिससे दिक्कत हो रही है उनको पकड़ के हम गौशाला ले जाएंगे, और 4,000 प्रति पशु के हिसाब से, क्योंकि गौशालाओं पे भी इतना लोड है कि वो उसको पूरा नहीं कर सकते। उसको हमें पास किया था, 4,000 रुपये हम लोग देंगे और बाकी जो जिसका भी वो पशु होगा उससे हम लोग वसूल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे आवारा पशु हैं कि जिनका कोई मालिक ही नहीं है, वो निश्चित रूप से समस्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस समस्या से जल्दी शहर को निदान मिले, तो हम उसको पकड़ के और गौशाला भिजवाने का काम करें। देखिए, हमारा जो ABC सेंटर था वो बोर्ड में भी पास है, बन के भी लगभग तैयार है, लेकिन उसको किसी न किसी संस्था के द्वारा चलाया जाना है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है और अभी उसका टेंडर होने वाला है। जब ये टेंडर हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस समस्या से हमको सबको समाधान, सबको इससे छुटकारा मिलेगा। डेंगू की महामारी बीमारी, हमने अपना जो स्वास्थ्य विभाग है उसको निर्देशित किया है, जो बड़े वार्ड हैं वो बड़े वार्ड के हिसाब से, छोटे वार्ड हैं छोटे वार्ड के हिसाब से हर जगह फॉगिंग कराई जाए, ताकि आने वाले समय में डेंगू से हम लोगों को बचा सकें। हम लोग बैठ के बात करेंगे जो हमारे पट्टेदार बंदी हैं और जो भी उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो हालत जैसे रहे, कहीं प्लास्टर होना है या जो कुछ भी होना है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए जो भी हम लोग कर पाएंगे वो पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।